सभी मीडिया फ्रेंड्स को आज के इस प्रेस वार्तालाप में सभी का स्वागत है। आज नॉर्थ ईस्ट यूथ कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से ये प्रेस वार्तालाप में सबको बुलाया गया है। हमारे साथ आज इस प्रेस मीट में मौजूद है हमारे साथ नॉर्थ ईस्ट यूथ कांग्रेस कोऑर्डिनेशन के चेयरमैन श्री जॉनी तारा जी, वो हमारे इंडियन यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भी है और अरुणाचल के सभापति हैं यूथ कांग्रेस के। हमारे साथ मौजूद है मेघालय यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट श्री टिंगनिंग जी, हमारे बाएं तरफ वो बैठे हुए हैं। हमारे साथ मौजूद है मेघालय के वाइस प्रेसिडेंट श्री डेविड जी। आज इस प्रेस वार्तालाप में बहुत दुख के साथ ये बोलना पड़ रहा है कि नॉर्थ ईस्ट भारत का एक हिस्सा है और नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले सभी लोग भारतीय हैं, वो चाइनीज नहीं है। इस बात को बोलने का डर तो इसलिए है क्योंकि हमने देखा है कि कुछ दिन पहले त्रिपुरा के एक स्टूडेंट को देहरादून में बेधड़क मारा गया और फिर चाकू से उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, जिसके चलते 17 दिन अपने जिंदगी के साथ लड़ाई करते हुए एंजल चकमा अपने प्राणों को गंवाया है। और चाकू से इसलिए मारा गया क्योंकि वो एक क्रिमिनल नहीं था, ना ही उसने कुछ गलत काम किया, ना ही वो चोरी किया। उसका गलती एक ही चीज था कि वो नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता है। हम लोग सभी जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में आदिवासी लोगों का बहुत संकट, आदिवासी लोग यहाँ रहते हैं और उनके शरीर के गठन और चेहरे के गठन से ये पहली बार नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट के बाहर जब नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स या नॉर्थ ईस्ट के लोग पढ़ने या नौकरी या काम करने के लिए जाते हैं, उनको जलील किया जाता है ये बोलते हुए कि वो लोग चाइनीज हैं, वो लोग चीकी है, वो लोग को मोमो जैसे नामों से बुला के उनको हैरेस किया जाता है। बहुत ही दुख भरी बातें हैं कि जो सरकार आज दिल्ली में बैठ के इस देश को चला रहा है, जो सरकार होता है सबका साथ सबका विकास, आज उसी सरकार के राज में ये पहला घटना नहीं है। रोज कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट के लोगों को नॉर्थ ईस्ट के बाहर जलील होना पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट के लड़कियों को मोमो चिंकी के नामों से बुलाया जाता है। देहरादून के हॉस्पिटल्स नहीं, रोज त्रिपुरा में ऐसे नेग्लिजेंसी के लिए ऐसे डॉक्टर्स के ना मौजूद होने के कारण सैकड़ों मरीज हैं जो बच सकते थे, आज वो मर जाते हैं। बहुत दुख है कि जिस सरकार ने इस देश को श्रेष्ठ भारत का दर्जा दिया है, वहां पे नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को ऐसे जलील होना पड़ता है। उसको छुरी से इसलिए मारा गया था क्योंकि उसको देखने उसका जो गठन है, नॉर्थ ईस्ट के लोगों का जो गठन है, उनके आँख छोटे होते हैं, नाक छोटे होते हैं,
उसको चाइनीज बोल के ऐसे मारा गया, जबकि वो चीख चीख के बोल रहा था कि मुझे मत मारो, मैं इंडियन हूं, मेरे पिताजी बीएसएफ में हैं। फिर भी उसको मारा गया, पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। नेपाल में कोई भाग गया तो उसके मुलजिम के ऊपर 25,000 रुपए का इनाम रखा। क्या 25,000 रुपए से एंजल चकमा वापस आ सकता है? क्यों पुलिस ने तुरंत कार्रवाई नहीं किया? क्यों एंजल को बचाने के लिए सर्जन लोगों ने, जो हॉस्पिटल ऑथोरिटीज है, और सीरियसली क्यों नहीं किया? ये सवाल हमेशा इस सरकार को सताएगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट यूथ कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से हम लोगों ने आंदोलन का जो मुहिम आज त्रिपुरा से शुरू किया, वो पूरा देश में कल से शुरू होने वाला है। हमारे साथ आज मौजूद नॉर्थ ईस्ट यूथ कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन श्री जॉनी दादाजी विस्तारित में आपसे आज नॉर्थ ईस्ट को लेकर और नॉर्थ ईस्ट के साथ जो इनजस्टिस होता है उसको लेकर कुछ बात करेंगे। मीडिया बंधुओं को नमस्कार। हमारा नॉर्थ ईस्ट यूथ कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से हमारा वाइस चेयरमैन नील साहब ने अपने शब्दों में बता दिया कि हम किस मकसद में आज यहाँ पीसी देता है आप सब को यहाँ बुला के, और परिवार का हाल और हमारा भाई एंजल को किस तरह से मारा गया, भाई एंजल की परिवार किस स्थिति में है, डिटेल में हमारा नील साहब ने बता दिया। मैं उनका शब्दों के साथ कुछ और बातें रखना चाहूँगा आपके माध्यम के जरिए से। जैसे आप सभी जानते हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को जिस तरह से हैरेसमेंट किया जाता है, रेशियली डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, रेशियली अटैक किया जाता है, वो आप सब शायद बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। ये पहले बार नहीं कि हमारा भाई एंजल को इस तरह, हमारा भाई एंजल के परिवार को इस तरह दुखद घटना सामना कर पड़ रहा है। इससे पहले भी कई ऐसे घटनाएं हुआ है, जैसे कि हमारा अरुणाचल के भाई भी कुछ साल पहले भाई निदो तैया का भी यही हाल हुआ था, जिसका उम्र केवल 20 साल का था। मिजोरम के एक भाई का भी यही हाल हुआ था। साथ ही साथ आप सब भी परिचित होते होंगे, ज्ञान होता होगा कि हमारा देश में आए दिन, हर महीना, हर साल किस तरह से हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अत्याचार किया जाता है। हमारा शक्ल को देख के, हमारा कद को देख करके, हमारा स्किन कलर को देख करके किस तरह से हमारे लोगों को अत्याचार किया जाता है, आप सबके परिचित हैं। ये पूरा देश जानता है। आज उसके खिलाफ हमारे नॉर्थ ईस्ट यूथ कांग्रेस एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ने का निर्णय लिया है। और ये जो देश में ये जो अत्याचार चल रहा है और जो ये अत्याचार कर रहा है, मैं आप सब चैनल के माध्यम से उन सबको ये संदेश देना चाहता हूँ, भले ही हमारा लुक्स, हमारा चेहरा चाइना से मिलता जुलता हो, बर्मा से मिलता जुलता हो, लेकिन हम भारत की हैं, भारतवासी हैं। भारत की सुंदरता अलग अलग धर्म से है, भारत की सुंदरता अलग अलग जनजाति से है, भारत की सुंदरता अलग अलग क्षेत्र से, हर धर्म से, हर जनजाति से बनता है। यदि हमारा अरुणाचल की जो नॉर्थ ईस्ट, जो एंटायर नॉर्थ ईस्ट के लुक्स को, चेहरा को देख करके, हमारा कद को देख करके, हमारा हाइट को देख करके यदि आप हमको चाइनीज मानते हैं, तो आप सब उस जगह पे हैं जिसका लुक्स पाकिस्तान से मिलता जुलता है।
अफगानिस्तान से मिलता जुलता है। क्या आप पाकिस्तान हैं? क्या आप अफगानिस्तान से हैं? नहीं, हम सब भारतवासी हैं। तो एक भारतीय होने के नाते, चाहे भारत के किसी भी कोने से हो, एक दूसरे का अत्याचार नहीं करना चाहिए। अगर भारत की सुंदरता का मीनिंग बताई जाए, हमारा अरुणाचल से बनते हैं, कश्मीर से बनते हैं, महाराष्ट्र से बनते हैं, कन्याकुमारी से बनते हैं। चारों दिशा एकजुट होने से भारत की सुंदरता बनती है। इस बीच आपस में आप एक दूसरे को भाई समान, बहन समान एक दूसरे को इज्जत देना है। आगे जाके भविष्य में इस तरह का घटना और ना हो, मैं सरकार को रिक्वेस्ट करता हूं, जो मौजूदगी की जो कानून है, जो हमारा डिस्क्रिमिनेशन लॉ है, एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ है, उसको और सख्त किया जाए, ताकि और कोई दोबारा ऐसा हमारा विरुद्ध कोई घटना करने का सोचे, कोई अत्याचार करने का सोचे, वो दोबारा से उस कानून को जाने। साथ ही साथ आज इस मौके पे मैं बीजेपी सरकार को भी सवाल करता हूं, आपके नाक के नीचे हमारे भाई का अत्याचार हो रहा है। आपके सरकार के नेतृत्व में उत्तराखंड में, देश में आपका सरकार चल रहा है, क्यों किया जा रहा है, इसका भी हल जानना बहुत जरूरी है। आपका नाक के नीचे आपका परिवार में अत्याचार हो रहा है, भाई बहन के बीच में बगावत डालने का कोशिश किया जा रहा है। ये देश भर मालूम हो चुका है। ये केवल रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से नहीं, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के भी हमारा नॉर्थ ईस्ट को बहुत अटैक करता है। हाल ही में आप सबने देखा होगा हमारे क्रिश्चियंस किस तरह से नॉर्थ ईस्ट में उपस्थित है। दिसंबर पूरा महीना हम क्रिसमस सेलिब्रेट करने में लगा रहता है, उस बीच आप हमारा क्रिश्चियनिटी के ऊपर भी अत्याचार करते हैं। भारत देश केवल हिंदू का नहीं है, भारत देश केवल मुस्लिम का नहीं है, भारत देश केवल ईसाई धर्म के नहीं है, भारत देश केवल बुद्धिज्म जैनिज्म के नहीं है। भारत देश सभी धर्मों से बनता है। एक दूसरे के धर्म को सम्मान देना भी जरूरत है। भारत को आज बगावत कर रहा है तो कोई अंदरूनी चाल चला रहा है, वो कोई और नहीं, आरएसएस के द्वारा ही किया जाता है। आरएसएस के माध्यम से ही हमारे जो नॉर्थ ईस्ट की जो जनजाति है उनको अभी तोड़ने का काम शुरुआत कर रहा है। आगे जाके इसी तरह का घटनाएं हमारे नॉर्थ ईस्ट की लोगों को मेन स्ट्रीम स्टेट में धर्म का नाम से, जनजाति का नाम से, चाहे दलित हो, आदिवासी हो, क्रिश्चियनिटी हो, बुद्धिज्म हो, कोई भी धर्म का हो, एसटी हो, एससी हो, किसी का ऊपर हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अत्याचार नहीं होना चाहिए। आज नॉर्थ ईस्ट यूथ कांग्रेस मिलकर त्रिपुरा में अगरतला में इकट्ठा होकर हमारे नॉर्थ ईस्ट को बचाने का मुहिम चलाना शुरू कर दिया है। इस आवाज को हम ऊंचे आवाज में, जोर आवाज में, शोर आवाज में पूरी ताकत के साथ और ऊंचा लेवल में ले जाने का प्रयास करेंगे। दिल्ली लेवल पे भी हम जाके वहाँ पे भी अपना जो नॉर्थ ईस्ट की जो समस्या है, इस तरह की जो अत्याचार हो रहा है, इसको ऊंचा लेवल पे और आगे लेके जाने का प्रयास करेंगे। और ये प्रयास आज त्रिपुरा के अगरतला से शुरुआत होता है। थैंक यू। जय